दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी पॉइंट पे। देखिए हम जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिजल्ट के बारे में जो हमारी बात हुई थी, किससे वकील साहब से क्या कहा था उन्होंने, कोर्ट केस के बारे में कितनी बातें हुई और केस कब होगा ये भी मैं आज से डिस्कस करने वाला हूँ। सारी चीज़ें देखिए मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी जो क्वेरी हैं जो कमेंट हैं उन पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जब मैंने वीडियो डाली थी कोर्ट केस से रिगार्डिंग, तो ये एक बच्चा था वो कह रहा था राइट ब्रो कोर्ट केस होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों को कोई ना कोई परेशानी तो हुई है अगर ऐसा बोल रहे हैं। देखो कोर्ट केस होना चाहिए, कम से कम एक शिफ्ट का बराबर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। और भी बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा 88 अटैम्प्ट था सर, 96 अटैम्प्ट था, मतलब 90 राइट था, रोंग इतना था और थर्ड शिफ्ट बट नहीं हुआ, ऐसा वैसा उन्होंने सबने बताया। और फिर मतलब बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी आए, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेन क्वेश्चंस क्या हैं। ये देखिए ये कुछ बच्चे ऐसे ही बोल रहे हैं कि एडिट स्क्रीनशॉट है यार, मतलब बहुत अलग प्रकार के बच्चे भी होते हैं भाई। कोर्ट केस करो, हम आपके साथ हैं, बहुत सारे बच्चे थे। लेकिन यार मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको खुद को लगता है कि आप हमारे साथ हो, भर्ती को रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, ऐसे बच्चे भी मतलब इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी हुई है, बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि देखो बच्चे तभी ऐसा बोलते हैं जब उनके साथ में कुछ दिक्कत होती है। अब देखो सबसे बड़ा जो कमेंट आया था ये आया था, मेरे साथ के एक लड़के ने मुझसे कहा कि उसने अपने नंबर बढ़वाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हैं और उसके रो मार्क्स मेरे से कम थे और 87+ हो गए और उसका हो गया। मतलब अब एक बात बताओ, अगर ऐसा है बाकी पैसे सेलेक्ट होने के बाद देने हैं, ये मेरी आंखों देखा है एक केस है और ना जाने कितने होंगे। ये अगर देखो इसकी बंदे की आंखों देखा केस है तो भाई सोचने वाला एक विषय है ये। क्यों सोचने वाला विषय है? क्योंकि यार देखो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर सही बात है, हो सकता है ऐसा कि ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिल रही हों, क्योंकि डायरेक्ट तो चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में तो पता भी नहीं लगेगा सामने से लोगों को। ये चीज़ें हो सकती हैं, मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी इन कमेंट्स को देखते हुए ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। चलो अब मैं डिस्कस करता हूँ कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिजल्ट में क्या क्या रहा। आपको सभी को पता लग ही गया होगा क्या क्या रहा। वकील साहब से मेरी बात हुई, जो कोर्ट केस के रिगार्डिंग बात हुई थी, और कोर्ट केस में उन्होंने क्या बोला तो मैंने उनसे सीधी सीधी बात करी। मेरे एक वकील हैं जानते दिल्ली में, तो मैंने उनसे बात करी थी। किस रिगार्डिंग बात करी थी? यही कि कोर्ट केस को सर हम अगर फाइल करना चाहें, तो उन्होंने मुझे बताया था कि CAT करके एक कोर्ट होता है, कैट, उसमें ये केस फाइल होता है और वो मतलब उसी में जो केस हैं वो अपने लड़ते हैं। और अगर मैं बताऊं तो उन्होंने मेरे से बताया कि आप कोई सॉलिड सबूत के साथ में केस पेश कर सकते हो। मैंने उनसे बताया कि सबूत तो हमारे पास में यही है कि नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ें हैं। उन्होंने बताया नॉर्मलाइजेशन तो एक उनका अपना पर्सनल मैटर हो गया, क्योंकि वो पहले से क्लियर रखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में हम मतलब तुम्हें नहीं जीतने देंगे। वो खुद बता रहे थे कि अगर लड़ने को हम लड़ लेंगे, वो मेरे ज़्यादा पर्सनल थे इसलिए उन्होंने मेरे से ऐसी राय दी, वरना बता रहे थे कि कोई भी वकील के पास जाओगे वो आपसे पैसे रख लेंगे लेकर और ऐसा वैसा, मतलब अपने पैसे बनाएंगे वो वकील भी। लेकिन केस लड़ना इतना आसान नहीं होता है जितना बच्चे सोच रहे हैं। कोर्ट केस करना कंफर्म है या नहीं है, इस पर भी डिस्कस करूंगा, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। और केस कब हम करेंगे, कब कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। लेकिन देखो सबसे पहले मैंने एक ही बात बोली थी कि अगर हम चाहें तो अभी सबूत इकट्ठे कर सकते हैं, मैंने बोला था बच्चों से। अब बच्चों ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें भेजी, टेलीग्राम पे भी भेजी, मेरे पर्सनल नंबर पे भी भेजी। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बच्चों के पास में जो भी सबूत हैं, बच्चों के पास में कोई भी सॉलिड सबूत नहीं है। बच्चों को पता है, हमें भी पता है कि क्या क्या चीज़ चल रही है, सॉलिड सबूत की ज़रूरत ही नहीं है जो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कोई सबूत नहीं है जिससे हम रेलवे को मतलब कि सामने से उसे लगे कि हाँ मैंने कोई कमी की है। मतलब उसने कोर्ट के मामले में कोई ऐसी कमी नहीं की है जिसमें कोर्ट केस में वो हार जाए। तो हमें ऐसा लगता है अगर हम कोर्ट केस करते भी हैं ना, तो वो डायरेक्ट ही क्या कर देंगे, केस को रद्द कर देंगे। या तो तुम में से किसी के पास में अगर कोई ऐसा भाई सबूत है तो सॉलिड सबूत ला के दो, कोर्ट केस की गारंटी हम लेते हैं, सारी चीज़ें हम करेंगे। और फिर ऊपर से तुमने देखा होगा कोई भी बड़ा टीचर सामने आके नहीं बोल रहा है। अब बड़े टीचर नहीं बोलने का रीज़न भी है भाई, नहीं बोल रहे, ठीक भी कर रहे हैं। क्योंकि यार बताओ, जो एक ऐसी बात होगी ना वो तो कि बिना बात के बोलना होगी उन पे। अभी तुमने देखा होगा मेरे ही कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि व्यूज़ छापने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है। अब यार बताओ कि क्या व्यूज़ छापने के लिए यही वीडियोज़ हैं? और भी वीडियोज़ बना सकते हैं, व्यूज़ उन पे भी मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, कुछ बच्चों की मेंटेलिटी अपनी अलग ही होती है। बाकी देखो कोर्ट केस मैं करने के लिए रेडी था, बट विदाउट, अगर मेरे पास में सबूत नहीं होगा तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में कदम नहीं उठाऊंगा। और सबूत एकदम ठोस होना चाहिए। जो वकील साहब से मैंने बात की उसमें जितने मेरे पास सबूत थे, कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे कि हम कोर्ट केस को थोड़े से भी हिला पाएँ। और केस कब होगा
मुझे तो लगता नहीं है चीज़ों को देखते हुए कि आप केस करने के सामने हो या आपके पास में कोई ऐसा सबूत है जिससे हम केस करें। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि अभी भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि इनकी कोई वकील वकील से बात नहीं हुई, ये तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो भाई अगर आपको डाउट है तो मैं आपको कल रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा एक वीडियो में। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी बिलीव है, मेरे पे ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट करना यार, मेरी वकील साहब से बात हुई है और आप समझ नहीं सकते उससे बहुत परे उनकी फीस है लोगों की, मतलब वकीलों की। आप जहाँ की आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी उतनी उनकी फ़ीस है। और वो चार्ज जो करेंगे आप भूल जाओगे आप एकदम से कि क्या होता है कोर्ट केस, और तारीख पे तारीख मिलती चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। बाकी अभी एक ही बात कहूँगा कि नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, मेहनत ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात है कि ट्विटर कैंपेन जरूर चला सकते हैं जिससे कि हमें जो चीज़ें हुई हैं वो आवाज़ अपनी एक बार उन तक पहुंचा सकें। और हाँ, अगर कोई बड़ा टीचर हमारे सामने खुलकर आ गया तो भाई देखो, उनके पास में ना टीचरों के बड़े वालों के पैसे की कमी है, ना उनके पास में नाम की कमी है। अगर वो एक बार बोलेंगे सब लोग सामने खड़े हो जाएंगे। हो सकता है मेरे बोलने से उतने लोग नहीं आ पाए जितने उनके बोलने से आए। तो आप सभी समझ सकते हो। मेरी इस वीडियो को शेयर करो, टैग करो उन टीचर्स को जिन तक ये पहुंचनी चाहिए। बाकी देखो, आपकी अगर सपोर्ट रहा तो इसको शेयर करो, हम सारी चीज़ें बड़े आसानी से क्लैरिफाई करेंगे। मतलब हम भी अचीव कर सकते हैं सारी चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक ही बात बोलूँगा, कोर्ट केस को अभी अपने दिमाग से निकाल दो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में।